नमस्कार, ग्राम फर्स्ट टाइम में आप सभी का स्वागत। मैं वसीम खान। लोकसभा चुनाव के बारे में आज मैं बात करूंगा। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के संयोजक जी हमारे साथ मौजूद हैं, सदर विधानसभा के। आइए हम इनसे परिचय कराते हैं और लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी इसके बारे में बात करते हैं। आपका हमसे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव का रणनीति आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? जैसे आपकी पार्टी है, एक सभा कांग्रेस पार्टी के भी चुनाव प्रचार चल रहा है, आगे पार्टी के भी चल रहे हैं, तो इस बार दोनों पार्टियों में आपको क्या लगता है? देखिए, इस बार राष्ट्रीय विचारधारा की जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, वो चाहे जन कल्याणकारी उनकी योजनाएं हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, इसके अलावा जो भी सड़कों को जाल पूरे देश में बिछाया जा रहा है, जो 4 लेन का आप देख रहे हैं। हम लोग विकास के नाम पर हम लोग जनता बीच में जा रहे हैं और जनता बीच में वोट मांग रहे हैं और जनता में एक जबरदस्त उत्साह भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। लोकसभा चुनाव देश में किस तरह परिणाम है, इसके बारे में आपको क्या लगता है? परिणाम अब की बिल्कुल स्पष्ट है। जितनी 2019 में जो लहर थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे दो गुनी ज़्यादा लहर अब की बार है, क्योंकि अब की बार 2 बड़े काम हुए हैं। खास तौर से जो राम मंदिर का निर्माण आप देख रहे हैं कि 400 वर्षों तक जो विपक्षी सरकारें थी, उन्होंने इस मामले को लटकाए रखा था, उलझाए रखा था और दबाए रखा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसका निर्णय हुआ और निर्णय के बाद तत्काल जो है पूरे देश से जो है चंदा लेकर के मंदिर बनाया गया। कोई ऐसा नहीं सरकारी पैसे बना हो, पूरे देश के घर घर के एक एक व्यक्ति ने चंदा दिया है और वो मंदिर बन के तैयार हुआ है, जो कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। साथ में धारा 370 जो कश्मीर, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 को हटा करके बड़ा काम किया है। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। जब ये धारा 370 नहीं थी तो 370 के पहले जम्मू कश्मीर हम लोगों का देश का हिस्सा नहीं माना जाता था, केवल नाम के लिए था कि हाँ भारत का है। लेकिन आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, वो सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है वो वहाँ लागू होगा। अब जब 370 हटने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का कानून था वो वहाँ पर लागू नहीं था। आज कश्मीर हमारा भारत का अंग है। हम इस चीज़ का स्वागत करते हैं और मोदी जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। राम मंदिर बना, राम में होंगे पूरा, तो इससे आपको पार्टी को कितना असर पड़ेगा? लोग कहते हैं कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे। राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाली बात, देखिए ऐसा है, ये एक बड़ा मुद्दा तो वही है, क्योंकि भारतवर्ष हिंदुस्तान में यहाँ पर जो है, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, उस जगह को लेने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, बताइए 400 वर्षों तक। और उसके बाद विपक्ष की सरकारें उस चीज़ को दबाए हुई थी, केवल इसलिए कि वोट बैंक के लिए। आज मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। राम मंदिर को सपोर्ट हर धर्म के लोगों ने किया। ऐसा नहीं कि केवल हिंदू धर्म, हर धर्म के लोगों ने कहा है कि ये बनना चाहिए और वो बन के तैयार हुआ है। इसके लिए मोदी जी, योगी जी धन्यवाद के पात्र हैं। लोकसभा चुनाव पार्टियां किस पर जो डोर जो आप लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो क्या इस बार में क्या लेकर के, क्या मुद्दे होंगे, किस मुद्दों पे आप लोग चर्चा मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं। विपक्ष के पास इतना छोटी लकीर है विकास की, और भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी बड़ी लकीर है, इतना कार्य किया है। आप देख लिए उज्ज्वला गैस की जो योजना है, घर घर जो है क्या कहते हैं गैस पहुंच रही है। आज से 2014 से पहले आपने देखा होगा कि 2014 से पहले जब विपक्ष की सरकारें थी, तो उस वक्त गैस के लिए लोग जाके लाइन लगाते थे और उसके बाद खाली सिलेंडर लेकर के आते थे और मारपीट अलग हो जाया करती थी। आज की तारीख में देखिए, आप केवल एक मैसेज करते हैं, मैसेज करने के बाद तत्काल आपके घर में 1 दिन या 2 दिन के अंदर होम डिलीवरी हो जाती है और पूरा सिलेंडर मिलता है। मैं लाइट की बात करता हूँ, जिस तरह से 24 घंटे बिजली पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रही है, आप देखिए 24 घंटे बिजली मिल रही है। और जब विपक्ष की सरकारें थी तो आपको यहाँ पर 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली की कटौती हम लोग को झेलनी पड़ती थी। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है, पूरे उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के निर्बाध रूप से प्रत्येक शहर के एरिया को 24 घंटे और देहात क्षेत्र में हमारे जो है ग्रामीण अंचल जो है उनको जो है 16 घंटे 18 घंटे बिजली मिल रही है। कहने को रायबरेली की जनता का कहना है 10 साल में रायबरेली का विकास नहीं हुआ, सड़कों का विकास नहीं हुआ, तो मोदी की जो गारंटी है आने वाले 5 सालों में जीतने के बाद क्या विकास होगा, रोडें बनेंगी, इसकी क्या गारंटी है? लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ। मैं रायबरेली की ही बात करता हूँ, क्योंकि लोकसभा चुनाव रायबरेली में भी हो रहा है, हम लोग रायबरेली जनपद के हैं।
आप देख लीजिए जो सड़क यहाँ से रायबरेली शहर से अयोध्या जाती है, ये सड़क आज से जब विपक्ष की सरकारें थी तो बिल्कुल कंडम थी। आज 4 लेन सड़क जो है बन के तैयार हो गई। आप अभी जाके देखिए कितनी बड़ी सड़क बनी है 4 लेन यहाँ से लेकर अयोध्या तक। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बनी है। आप देख लीजिए प्रयागराज, आप निकल जाइए रायबरेली से प्रयागराज की 4 लेन सड़क बहुत तेजी से काम चल रहा है। और जितने भी कस्बे रास्ते में पड़ रहे हैं सब हर कस्बे में बाईपास बन रहा है। कोई ऐसा नहीं कोई कस्बा छोड़ा जा रहा हो, चाहे जगतपुर हो, चाहे ऊंचाहार हो, चाहे कुंडा हो, चाहे आगे मथुराबाद हो, हर जगह बाईपास भी बनाया जा रहा था। तो 4 लेन भी बन रही है। आप कानपुर रोड पे देख लीजिए, रायबरेली से जो रास्ता कानपुर जाती है वो भी 4 लेन बन के तैयार हो गई है। सुल्तानपुर देख लीजिए, ये भी 4 लेन सड़क बनने जा रही है। तो कार्य नहीं हुआ है। अभी देखिए एक्सप्रेस वे रायबरेली जनपद से होकर, आगरा एक्सप्रेस वे रायबरेली जनपद से होकर निकल रहा है, जो कि बहुत हाईली गुणवत्ता का बन रहा है। और ये जो है विकास नहीं है तो कैसे इसको कह सकते हैं। अपनी दूसरी चीज़ मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि हम केवल रायबरेली के विकास की बात करते हैं, हमको पूरे देश की बात को देखना। पूरा देश का मोदी जी का जो विजन है वो पूरे देश को देख करके काम होता है कि हर व्यक्ति जो भी, अगर मान लीजिए PM जो खाद्यान्न योजना चल रही है उसका लाभ जो है पूरे देश के हर वर्ग को मिल रहा है, हर गांव को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जो है क्या कहते हैं केवल रायबरेली मिल रहा है। हमको रायबरेली नहीं देखना है, उनको पूरा देश को देखना है। और 5 किलो 5 यूनिट अनाज फ्री ऑफ कास्ट जितने भी हमारे जरूरतमंद लोग हैं, कोई गरीब भूखा न सोए। मोदी जी का जो विजन है कोई गरीब भूखा न सोए, इसलिए इस योजना को मोदी जी ने 5 साल और बढ़ा दिया, 5 साल और बढ़ा दिया है। और 80 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। 80 करोड़ करोड़ नहीं होते हैं, कोई भी गरीब भूखा न सोए, ये मोदी जी की योजना है, इसको लागू किया गया। देखिए कहने को तो VIP जिला रायबरेली कहा जाता है। सोनिया गांधी यहाँ सांसद है, जो भी कांग्रेस का गढ़ रायबरेली कहा जाता है। उनका कहना है ये हमारा परिवार है। इससे रोड निर्माण की बात हो रही थी, जैसे आपने बताया कि आपकी सरकार में रोड निर्माण 4 वे लाइन बनाया गया रायबरेली विकास को लेकर के। ये तो हाईवे की बात है, जैसे कि डबल लाइन है, या यूँ कह लें कि जो आपके एक्सप्रेस हाईवे। तो कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि जो विपक्ष का कहना है कि जो ये निर्माण आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में हुए, ये PWD में आते हैं और इसका जो सरकार में, क्योंकि इसका टोल का होता है पैसा आता है। लेकिन जो रायबरेली विकास, अगर रायबरेली नगर की बात कर रहे हैं, पुल है या रोडें हैं, तो यहाँ पे अभी भी खराब है। 5 से 10 साल सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए PWD की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, PWD है तो सरकार का ही है, जो गवर्नमेंट की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो योजनाएं वो बनाएंगे वही तो करेगा। PWD हो चाहे RES हो या जो भी संस्थान होते हैं सरकारी, तो पॉलिसी तो बनती है सरकार के द्वारा। कौन सड़क बननी, कहाँ बननी, तो जो मैंने बताया जैसा कि रायबरेली से लखनऊ 4 लेन हुआ, रायबरेली से अयोध्या 4 लेन हुआ, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन हो रहा है। ये सब अभी 1 साल 1.5 साल के अंदर 4 लेन बने हैं। तो ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसके अलावा जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, जो वर्तमान में अभी आप देखिए क्या कहते हैं अहिहार के पास से निकल रहा है, तो ये एक्सप्रेस वे बन रहा है। इसका लाभ भी तो रायबरेली जनता को मिलेगा। ये भी अभी बन रहा है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। जहाँ तक जो नगर के अंदर की बात आप कर रहे हैं कि नगर के अंदर का जो होता है विकास नगर पालिकाएँ करती हैं। ये जो नगर से बाहर के हम जाते हैं तो ये विकास जो है 4 लेन है, एक्सप्रेस वे, ये जो है भारत सरकार करती है। तो नगर पालिका जो करेगी, नगर पालिका जो कि यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, वो तो इस बार जीता है। हाँ। इससे पहले तो आपका प्रत्याशी था। इसके पहले भी कांग्रेस का था, इससे पहले भी कांग्रेस का था। वो बाद के समय में भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, साल 2-3 महीने पहले। लेकिन दोनों ही कार्यकाल कांग्रेस के रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर सड़कें सबसे ख़राब है रायबरेली के अंदर। मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि ये VVIP एरिया कहा जाता है। आप नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है वाराणसी, आप वहाँ देख लीजिए आकर के किस तरह से कायाकल्प हो गया है। वो भी जो है प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, ये भी प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा है, सुपर प्रधानमंत्री का क्षेत्र रहा है। यहाँ पर एक बाईपास नहीं बन पाया आज तक नहीं बन पाया। 15 सालों से बन रहा है। वो कांग्रेस का कहना है कि बनारस से भी आपकी जीत कैंसिल है, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी और कांग्रेस जीतेगी। देखिए विपक्ष तो के पास कुछ बोलने को बचा नहीं है, तो उनको तो बोलने को कुछ भी बोलते हैं, बोलने से कुछ ज़्यादा तो है नहीं। लेकिन वो तो परिणाम आएंगे जो है 4 जून को, तो मालूम हो जाएगा क्या हाल है। कांग्रेस का कहना है कि आपके भारतीय जनता में ये जो अमेठी की भी सीट है इस बार कैंसिल है, वहाँ भी कांग्रेस की जीत होगी। दोनों जगह वहाँ की जनता भी कांग्रेस, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहा है।
रायबरेली में भी जीत रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जी यहाँ से लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनका चुनाव कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बता दूं, यहाँ हरियाणा के उनके जो लोग हैं वो आकर के यहाँ पर जो है घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। यहाँ उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं मिल रहा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो महिलाओं की अगर बात करें, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है मोदी जी का, लेकिन यहाँ का कहना है महिलाएं सुरक्षित नहीं, महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं है। तो उनके लिए क्या कहना है, क्योंकि भ्रष्टाचार भी इस समय कहने को मतलब यहाँ पर है, महिलाओं को इंसाफ नहीं मिलता, आज ही भटकती है। देखिए, भ्रष्टाचार की बात जहाँ तक आपने किया, तो भ्रष्टाचार तो आप देख रहे हैं कि इन 10 सालों में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ, जबकि 10 साल से पहले जो सरकारें थी विपक्ष की, कांग्रेस की रही हो या थर्ड फ्रंट की रही हो, उस पर आप देखिए कितने बड़े बड़े घोटाले हुआ करते थे। कॉमनवेल्थ घोटाला, और जो है क्या कहते हैं ये 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, एक से एक कोयला घोटाला, कितने घोटाले बड़े बड़े, वो भी लाख करोड़ हजार कितने के जो है क्या कहते हैं घोटाले। अब आज देखिए 10 सालों में कोई घोटाला नहीं हुआ है। ये तो भ्रष्टाचार की बात का जवाब है। और आपने एक बात पूछी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों को बढ़ाने के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने अपनी योजना बनाई है, उतना किसी सरकार ने कभी नहीं बनाई। और लाइन ऑर्डर की बात जहाँ तक है, तो आप देख रहे हैं योगी मॉडल जो पूरे देश में अप्लाई किया जा रहा है, जो उनका बुलडोजर वाला जो प्लान है कि जो भी अपराध करेगा, गुंडागर्दी करेगा, उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। जो भी अपराध करेगा उसको जो है सज़ा मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर या तो गुंडे दया की भीख मांग रहे हैं, या फिर जेल के अंदर हैं, या तो ऊपर हैं। रायबरेली की जनता भारतीय जनता पार्टी को क्या दे के पसंद कर रही है, क्या रणनीति है, और उन लोगों के लिए क्या विचारधारा है आपकी, जो उसको देख करके आपको भी पसंद करें और देखिए पुनः भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली में लाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी जो भी बनती है वो किसी एक ज़िले के लिए या उस एरिया के लिए नहीं बनती। जो भी पॉलिसी बनेगी उसका लाभ पूरे देश को मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा पूरा लाभ। ये नहीं कि हमको जो है मुलायम सिंह की सरकार बनी तो उन्होंने कहा दिया रायबरेली को 24 घंटे बिजली देंगे और बाकी जितने 76 ज़िले हैं वहाँ पर जो है 16 घंटे कटौती करेंगे। हम बिजली दे रहे हैं तो 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के हर जिले को दे रहे हैं। हम आजमगढ़ को भी दे रहे हैं, तो बनारस को भी दे रहे हैं, तो रायबरेली को भी दे रहे हैं, लखनऊ को भी दे रहे हैं, सीतापुर को भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि रायबरेली और अमेठी को केवल हम दया दिखा रहे हैं। हम जितने भी जो है कहते हैं ज़िले हैं सबको निर्बाध रूप से बिजली दे रहे हैं 24 घंटे। तो जो भी पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की बनती है वो सबके लिए समान योजना के लिए बनती है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक। आप आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि रायबरेली की जनता, जैसे कि वीआईपी जिला रायबरेली कहा जाता है, सोनिया गांधी का गढ़, कांग्रेस से गढ़ खाया, क्योंकि यहाँ से सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में आपकी भारतीय जनता पार्टी को क्या देख के लोग पसंद करेंगे, और जो जिनका जो गढ़ है, जो कहते हैं कि जिनका कहना है ये हमारा परिवार है, उस पर आपकी जीत होगी? इसके लिए तो मेरा एक ही कहना है कि 2019 का चुनाव देख लीजिए आप। सोनिया गांधी जी यहाँ से चुनाव जीती, दिनेश प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में इस वक्त मंत्री हैं, वो भी पिछली बार लड़े थे और वो बहुत कम मार्जिन से उनकी हार हुई थी। लेकिन आप उसके बावजूद वो चुनाव हारने के बाद भी 5 वर्ष तक लगातार जनता के बीच में जाते रहे, गली गली में काम किया और हर गली और हर मोहल्ले से वाकिफ़ हैं। और वही आप देख लीजिए, सोनिया गांधी जी चुनाव जीतने के बाद 5 साल यहाँ नज़र नहीं आई। तो ये अब जो है ये चुनाव हो जाएगा 20 मई के चुनाव के बाद, आप देख लीजिएगा 20 मई के बाद ये 2029 में नज़र आएंगे यहाँ पर। आपके जो प्रत्याशी हैं दिनेश प्रताप सिंह, इनको जनता रायबरेली कितनी पसंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पे इनको वोट मिलेगा? नहीं, इनके अपने कार्य भी हैं। देखिए लगातार मेहनत करते हैं और जो है जिला पंचायत के माध्यम से, अपने स्वयं के संसाधन के माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं, उनके दुख दर्द में खड़े होते हैं और कार्य करते हैं और अपने कार्य के आधार पर वोट मांग रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोदी जी और योगी जी का जो विज़न है वो खड़े होते हैं और कार्य करते हैं और अपने कार्य के आधार पर वोट मांग रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मोदी जी और योगी जी का जो विज़न है वो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी को रायबरेली ही नहीं पूरे देश में 400 सीट पार कराएगा। बिल्कुल, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे अर्जुन श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी सदर विधानसभा के संयोजक हैं। और एक आखिरी सवाल मैं इनसे एक बार और करना चाहूँगा, जो मैंने आपको नहीं बताया कि ये कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, संस्था भी है इनकी, और काफ़ी टाइम से इनका लंबा समय आपका जो राजनीति में अनुभव होगा। आप इससे पहले नगर पालिका चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी में आप आए? देखिए, मैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और द्वितीय स्थान पर रहा, सेकंड पोजीशन थी मेरी, बहुत कम वोट से जीत हार हुई थी। लेकिन ये है कि रायबरेली में मुझे लगता है कि कार्य करने के लिए अगर जो है सेवा भाव
अगर हो तो हर व्यक्ति को सेवा जरूर करनी चाहिए, चाहे वो छोटी सेवा हो, चाहे मतलब रात में अगर वो बिस्तर पे सोए तो उसको ये लगे कि हाँ हमने किसी के लिए कुछ किया। बाकी अपने लिए तो हर व्यक्ति करता है, सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जनता जनगणना आप सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, राजनीति में आप कब से आए हैं? राजनीति में तो सामाजिक क्षेत्र में हम 1990 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सेवा करने में जो एक अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है, वो हम समझते हैं कि सबको सेवा करनी चाहिए, चाहे अपने स्तर से, अपने जो उसकी मतलब उसका अपनी वो है, उसके पास हैसियत है, उसके हिसाब से सेवा करनी आवश्यक है। ये तो समाज सेवा में आप जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में संयोजक भी हैं, तो ये जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की है जो लोगों के लाभ मिले, तो इसके बारे में भी महिलाओं के लिए भी योजनाएं निकलते हैं, जैसे घर घर में और अपने घर में काम बिजनेस करते हैं, ऐसा कुछ था जिसमें मैंने आपसे पूछा था, इससे पहले बताया भी कि महिलाएं जो मोदी भाईजान का जो शुक्रिया अदा कर रही थी, तो क्या योजनाएं हैं, जरा उनको भी बताना चाहेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी योजना भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है उसका लाभ जो है वो हर धर्म हर वर्ग के लोगों को मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए बनती योजना। तो जो भी हमारे मुस्लिम समाज की महिलाएं या अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं हैं, अगर उनके लिए भी उसका लाभ मिल रहा है तो निश्चित रूप से मोदी भाईजान करेंगी। बिल्कुल। आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे अरविंद श्रीवास्तव जी, जो सदर विधानसभा के संयोजक हैं भारतीय जनता पार्टी में। मैंने आपसे बताया कि ये समाज सेविका भी हैं। लगातार आपको इस तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहिए। लाइव टीवी एक्सप्रेस, कैमरामैन वसीम साहब, रायबरेली।